चैप्टर है इसके, इसका अगर एक भी क्वेश्चन आता है गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में, बिल्कुल बोनस एमसीक्यूज आते हैं इसके बेटा, बढ़िया भगवान तोहफा देता है इसमें। क्या बात समझ में आ रही? तो ये बनने चाहिए सबको। बोलू हेलो हेलो हेलो। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कैश फ्लो के बारे में बात करता है? कौन सा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बात समझ में आ रही? कितनी एक्टिविटीज में बांटता है? 3। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग के अंदर क्या आता है? बिजनेस के ऑपरेशंस के खर्चे। क्या आता है? बिजनेस के ऑपरेशन, जो उसका मेन काम है, जो उसका मेन काम है, उसके कारण जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, उसके कारण जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग क्या होगा? असेट खरीदा, असेट बेचा, असेट खरीदा, असेट बेचा, कोई भी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, शेयर्स बेचे, ये सब क्या है बेटा? इन्वेस्टिंग। ये सब क्या है? इन्वेस्टिंग। और फाइनेंसिंग क्या होता है? लोन लिया, लोन दिया नहीं, लोन लिया, क्या हो जाता है? फाइनेंसिंग। क्या हो जाता है? फाइनेंस। कुल मिला के फंड्स इकट्ठे करना, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस, अरे यार, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसका ऑपोजिट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या क्या? बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये सब क्या है? फाइनेंसिंग। ये सब क्या है? हाँ, शेयर इश्यू करें तो उसके बदले में क्या दोगे? डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए तो उसके बदले में क्या दोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या दोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। और डिबेंचर के बदले क्या दोगे? इंटरेस्ट। ये सब क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो। ये सब क्या हो जाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो। बेसिकली वही बोला गया है। एक चीज होती है कैश, हाँ, दूसरी चीज होती है कैश इक्विवेलेंट। क्या होता है कैश इक्विवेलेंट? something which is not cash, something which is not cash but equivalent to cash, but equivalent to, अगर आम भाषा में बोलूं, हर वो चीज जो 3 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट लॉस इन वैल्यू, विदाउट लॉस इन वैल्यू। मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसका एग्जांपल होता है। क्या होता है इसका एग्जांपल? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इवन करंट इन्वेस्टमेंट्स को भी कई बार इन लोग क्या करते हैं? कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। हाँ या ना फटाफट बोलो तो क्या होते हैं कैश इक्विवेलेंट? checks, marketable security, anything which is not cash but equivalent to cash can be converted into cash within 3 months। नहीं समझे? कैश फ्लोज में 3 प्रकार की चीजें होती है, एक होता है इनफ्लो, 2 प्रकार की चीजें, एक होता है इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। हाँ या ना फटाफट बोलो। देखो, सोर्सेज ऑफ कैश इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑफ कैश में पैसे आएंगे या जाएंगे। क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। दूसरा क्या है? रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लोन वगैरह लिया, बोलो हाँ नहीं। तीसरा क्या है? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। चौथा क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और 5वां क्या है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये सब क्या है? एक्सटर्नल, बाहर से पैसा आ रहा है, शेयर्स वगैरह बेच पाच के। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया? इंटरनल में दिया है, वो दिया है नॉन कैश एक्टिविटीज। क्या दिया है? जिसके लिए कैश आता जाता नहीं है। कौन कौन है? डेप्रीसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और क्रिएशन ऑफ रिजर्व। ये सब क्या है? नॉन कैश। ये सब क्या है? नॉन कैश। ना कैश आएगा ना कैश जाएगा। और बाकी वाले क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल में कैश आएगा और जाएगा। हाँ या ना? ये रीड कर लोगे पूरा, बेसिक बेसिक बातें। अरे बोलो बे। अब एक बार ये बताएंगे 3 एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी कौन सी होती है? पहली एक्टिविटी कौन सी होती है? ऑपरेटिंग। दूसरी कौन सी होती है? इन्वेस्टिंग। और तीसरी कौन सी होती है? फाइनेंसिंग। मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग के अंदर क्या आता है, मेनली बिजनेस के रेगुलर के। रेंट पेड क्या है? ऑपरेटिंग। सैलरी पेड क्या है? ऑपरेटिंग। सेल्स क्या है? ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? ऑपरेटिंग। कमीशन पेड क्या है? ऑपरेटिंग। ये सब क्या है? ऑपरेटिंग। परचेज ऑफ असेट क्या है? इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ असेट क्या है? इन्वेस्टिंग। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मुझे बताओ, लोन लिया क्या है? लोन लिया क्या है? फाइनेंसिंग। और लोन दिया क्या है? नहीं, बिजनेस ऑपरेटिंग मतलब फाइनेंस का नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है। लोन दिया क्या है? इन्वेस्टिंग। मैंने तुमको लोन दिया मतलब पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया, रट्टा नहीं मारना है। मैंने कहा तुमको लोन दिया मतलब पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया। लोन लिया मतलब क्या है? फाइनेंस किया। तो लोन लिया इज फाइनेंसिंग, लोन दिया इज इन्वेस्टिंग। हाँ या नहीं?
अच्छा लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करेंगे, तो लोन लिया के बदले क्या आएगा, इंटरेस्ट पेड। ये भी क्या है, फाइनेंसिंग। अरे यार लोन दिया है तो क्या होगा, लोन दिया है तो क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या हो जाएगा बताओ, इन्वेस्टिंग। क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट। लोन दिया और उसके लिए इंटरेस्ट मिला, दोनों क्या है, इन्वेस्टिंग। हाँ लोन लिया और उसके बदले इंटरेस्ट पे किया तो क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग। लोन लेने से रिलेटेड हर चीजें क्या है, फाइनेंसिंग। लोन देने से रिलेटेड हर चीज क्या है, इन्वेस्टिंग। हाँ यानी उसी हिसाब से बताओ, शेयर इशूड, शेयर इशू, कंपनी के शेयर इशू किए, पैसे मिले हैं, क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग। हाँ लेकिन शेयर्स परचेस्ड, शेयर परचेज मतलब मैंने किसी और कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, मतलब पैसे को क्या किया है, इन्वेस्ट। तो शेयर इशूड क्या है, फाइनेंसिंग। शेयर परचेज क्या है, इन्वेस्टिंग। हाँ अब शेयर इशू किया है तो बदले में डिविडेंड पे करूंगा, तो डिविडेंड पेड क्या है, फाइनेंसिंग। हाँ और शेयर परचेज किए तो डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड रिसीव्ड क्या है, इन्वेस्ट। हाँ या नहीं, सेम विद प्रेफरेंसेस, सेम विद डिवेंचर्स। हाँ या ना फटाफट बोलो, नहीं आया। मैं चाहता हूं कि तुम पूरा ये ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तक रीड करके आओगे, मेन मेन बातें पूरी मैंने आपको बता दी है। हाँ या ना बोलो। और ये डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, सारे इनफ्लो प्लस होंगे, सारे इनफ्लो प्लस होंगे, अरे सारे इनफ्लो क्या होंगे, प्लस, और आउटफ्लो क्या होंगे, माइनस। ये पढ़ के आना है, मैं इनडायरेक्ट में बता दूंगा, लेकिन डायरेक्ट पूरा पढ़ के आना, ये पेमेंट टू सप्लायर्स वाला भी। या ये फॉर्मूले मैं बता दूं क्या कि, नालायक हो तुम लोग एक नंबर के। हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारा काम ही बचपन से रोना है बेटा। कल कितनी देर लगी थी देखो पढ़ने में, जितना पढ़ने दिया था, कितनी देर में, आधे घंटे में आधा पढ़ा था, पूरा पढ़ती तो 1 घंटे में हो जाता। रो रही है, 1 घंटे का होमवर्क नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, 2 घंटे का होमवर्क भी एग्जाम के पहले। क्या सब मिला के कितना लगा था, 2 घंटे। ईमानदारी से बता, 2 घंटे ज्यादा का होमवर्क नहीं था कल का, है ना। हाँ आज का भी होमवर्क 2 घंटे ज्यादा का नहीं है। चलो एक काम करो, सिर्फ यहां तक पढ़ के आना, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग बनना बस। अब तो और 1.5 घंटे का होमवर्क है बस। सब मिला के बोल रहा हूं, शर्त लगा लो 2 घंटे ज्यादा नहीं लगेंगे।